असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं जिंदगी में होए, ताकि जब जिंदगी तुम्हें पटके तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा दांव मारो कि जिंदगी चित हो जाए। जानते हैं सर, मुखिया का चुनाव लड़ने वाला एक प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा खर्च कर सकता है? सर अगर हकीकत जानेंगे ना तो होश पाख्ता हो जाएंगे आपके। वही पंचायत जहां चुनाव नजदीक आते ही मुखिया जी लोगों के काम कराने की रफ्तार बढ़ गई है। जो मुखिया जी 5 साल तक कहीं नजर ही नहीं आए, वो मुखिया जी अब खुद खड़े होकर गली और नली का निर्माण करवा रहे हैं। खैर छोड़िए इन बातों को, वापस लौटते हैं चुनाव खर्चे पे। अभी जो राशि तय है उसके मुताबिक आप अपने चुनाव खर्चे पर 1 लाख भी खर्च नहीं कर सकते। बिल्कुल सही सुना सर आपने, 1 लाख भी नहीं समझे? चलिए एक एक कर समझाते हैं। वार्ड सदस्य और पंच पद के प्रत्याशी 20 से 30 हजार रुपया ही अपने चुनाव में खर्च कर सकता है। मुखिया और सरपंच अपने चुनाव खर्च में ज्यादा से ज्यादा 40 हजार खर्च कर सकता है और जिला पार्षद के सदस्य पद के उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा अपने चुनाव खर्चे में 1 लाख रुपया खर्च कर सकता है। सर यही है सरकारी डेटा जिसमें बताया गया है कि सरपंच और मुखिया अपने चुनाव में 40 हजार से 1 भी रुपया ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। बाकी सर हकीकत आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हकीकत यह कि शायद ही आपको किसी पंचायत का कोई मुखिया या कोई ऐसा मुखिया प्रत्याशी मिले जिसने अपने चुनाव में मात्र 40 हजार रुपया खर्च किया हो और उसने जीत भी हासिल की हो। सर यह हकीकत है कि कागज पर भले दिखाया 40 हजार जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर खर्चा लाखों का होता है। और ऐसी बात नहीं है कि यह बात सिर्फ हम और आप जानते हैं। जिन्होंने ये नियम ऊपर बैठ के बनाए हैं और जिन्होंने ये नियम जारी किया है, हर व्यक्ति इस बात को बखूबी जानता है। बाकी सर कागज पर दिखाया कुछ और जाता है, होता कुछ और है, कहा कुछ और जाता है और जमीनी हकीकत कुछ और होती है। और उसी जमीनी हकीकत को बेखौफ होकर हम कहने आए हैं, आपको बताने आए हैं कि सरकारी कागजों में जो चीज होता है और जो चीज दिखाया जाता है वो सिर्फ दिखावे के लिए है। लेकिन नीतीश कुमार जी बताइए बेवकूफ किसे बनाया जा रहा है? बिहार का बच्चा जानता है कि 40 हजार में मुखिया का क्या, आप वार्ड सदस्य का भी शायद ही चुनाव जीत पाए। लेकिन सवाल ये कि दोषी कौन? वो मुखिया जो 2500 की सैलरी पाने के लिए लाखों रुपया पानी की तरफ बहा रहा है, या फिर वो जनता जो पानी की तरफ पैसा ना बहाने वाले प्रत्याशी के नाम के नारे तक नहीं लगाती? सर अपनी गिरेबा में झांक के देखिएगा ना तो पता चलेगा कि हर बार नेता ही गलत नहीं होता। वो गलत होता है क्योंकि आप उसकी गलती को स्वीकार करते हैं, आप उसे सर पर बैठा के घुमाते हैं, उसके नाम के नारे लगाते हैं और उसे उस कुर्सी तक पहुंचा देते हैं जिसके काबिल वो कभी था ही नहीं। अगर आज कोई कुर्सी पर मर्डरर, रेपिस्ट या बलात्कारी बैठा है तो वो आपके ही वोट की देन है। आप खुद अपनी गिरेबा में झांकिए और झांक के पूछिए कि अगर कोई नेता इतना ज्यादा चुनाव में पैसा खर्च करता है तो उसका जिम्मेवार कौन है? कौन है वो जो दारू, मुर्गा और समोसा पर अपने आप को बेच देता है? वो कौन है जो रातों रात पैसा लेके अपनी पार्टी बदल देता है? क्या हुआ सर, आपको टारगेट कर रहे हैं तो बुरा लग रहा है? बुरा लगना भी चाहिए। बुरा लगना चाहिए इस बात का कि आपका कोई ईमान नहीं है। आप नेताओं में खोजते हैं कि वो ईमान वाला हो, वो ईमानदार हो, लेकिन हकीकत तो ये है कि ईमानदारी जनता में भी नहीं है। बुरा लग रहा है ना? बुरा इस बात का कि हमें तो गरियाना नेता लोगों को चाहिए, हम जनता को क्यों गरिया रहे हैं? लेकिन वही जनता बताए कि कल को अगर आपके ही पंचायत से कोई साफ सुथरा छवि वाला लड़का खड़ा हो जाए और वो पूरे इस बात का भरोसा भी दिला दे कि मैं आपके पंचायत के तकदीर और तस्वीर बदल देना चाहता हूं, तो देंगे आप उसे वोट? होगा उसकी बातों पे भरोसा? क्योंकि वो दबंग छवि वाला नहीं है, उसके पास बाहुबल नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है। फिर बताइए सर दोषी कौन, जनता या नेता? सर सच तो ये है कि आपको चाहिए ही नहीं ईमानदार नेता। अगर ईमानदार रहेगा तो ना खुद कमाएगा ना आप कमाइएगा, फिर काम कैसे चलेगा? अगर ईमानदार रहेगा तो आपके घर के बाहर का चौपाल नहीं बनवाएगा, अपना आदमी देख के सोलर पैनल नहीं बंटवाएगा, फिर काम कैसे चलेगा? वैसे बहस बहुत लंबी है कि असली वाला दोषी कौन, लेकिन उसका एक छोटा सा जवाब है मेरे पास। जवाब ये कि सब अपना अपना फायदा देख रहा है। प्रत्याशी इस बात का फायदा देखता है कि अगर कहीं किस्मत चमक गई, भाग्य ने साथ दे दिया और लोगों का मैं विश्वास जीत गया तो लाखों रुपया जो हमने खर्च किया है सूद समेत उसे करोड़ों में तब्दील कर देंगे। नहीं तो हकीकत तो सर यही है और हर कोई जानता है कि 2500 ही मुखिया की सैलरी होती है, नहीं तो फिर लाखों खर्चा कोई क्यों ही करता? किसी में इतनी कौन सी गांव भक्ति जग गई है जो अपने गांव की तकदीर बदलना चाहता है अपने घर से लाखों रुपया लगा के? सर हकीकत तो यही है कि जनता भी जानती है कि अगर वो प्रत्याशी जीत गया तो कल को हमारा गली थोड़े बनवाएगा, कल हमारे घर थोड़े आके बैठेगा। उससे अच्छा है कि हम उससे अभी वसूल लें जितना वसूल सकते हैं, जैसे वसूल सकते हैं। तो फिर वसूलो,
किस बात का रोना रो रहे हो कि ये वाला गलिया नहीं बना और ये वाला नलिया नहीं बना? सर हकीकत तो यही है कि आपको वो गली चाहिए ही नहीं था, आपको वो नली चाहिए ही नहीं। आपको चाहिए अपना प्रत्याशी जो आपकी अपनी बात सुने। बाकी तो ठीक है, सुनाओ अपनी बात। हकीकत तो यही है कि फिर से वो अगर जीत गया तो आपका वो अपना कभी नहीं रहे।